बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे, बहुत खुश रखे। जी जनाब, बताइए कैसे आप लोग? खैर खैरियत से डेफिनेटली होंगे। एक अच्छे से दिन का आगाज़ हुआ और अब जो है दिन का अख्ताम होने के करीब है माशाल्लाह से। आप पता है कि दिन थोड़े छोटे हो गए हैं तो उससे क्या होता है कि जल्दी ही शाम हो जाती है और जल्दी ही सुबह हो जाती है। सुबह ज़रा देर से होती है लेकिन शाम जो है ज़रा जल्दी हो जाती है। नमाज़ों के टाइम में भी आपने देखा कि फ़र्क हो गया है कि जब असर, मगरिब और इशा 3 नमाज़ें बड़ी जल्दी जल्दी होती हैं। तो बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम लोग नमाज़ों को बहुत खुशी व खुजू के साथ अदा कर सकें और उसका एहतमाम कर सकें बहुत अच्छा सा। जी जनाब, आज प्रोग्राम में क्या बन रहा है ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आप लोग ये बताइए कि कल हमने जो बनाया था, पिज़्ज़ा बनाया था चूल्हे पे, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार बना था। डेफ़िनेटली आपने उसको फॉलो किया था, लेकिन जब आप घर में बनाएंगे तो उसको थोड़ा सा टाइम इस तरह से आपको देना है कि जब आपने पतीले के अंदर रखा तभी भी आप उसको जब मीडियम हीट पे बनाते हैं तो एटलीस्ट उसको आपने 45 मिनट्स से 50 मिनट्स देने हैं आपने, क्योंकि जब तक आप नहीं देंगे, ज़ाहिर है देखिए वो हमने स्टोन्स को गर्म किया है ना, ऑब्वियसली स्टोन को गर्म होने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा इस बात का कि बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडे भी ना हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे तभी भी आपकी चीज़ ख़राब होने का ख़दशा है और ठंडे रहेंगे तभी भी क्या होगा कि वो अच्छा राइस नहीं होगा। तो बनेगा इंशाल्लाह ताला, अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में हम और भी कुछ चीज़ें उसके अंदर बनाएंगे ताकि आप लोग बना सकें अपने घरों में जिनके पास अवन नहीं है। ठीक है जी, हाँ तो बिल्कुल बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? आज हमारे प्रोग्राम में बन रहा है चिकन कीमा कटाकट। अब कीमा कटाकट क्या है? अब इसके लिए हमें कोई कटाकट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या है कि इसमें तमाम वो इंग्रेडिएंट हम शामिल करेंगे जब हम कटाकट बनाते हैं उसके अंदर शामिल करते हैं, तो इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। दूसरे वो लोग जो कटाकट नहीं खा सकते, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो पड़े हुए होते हैं और कुछ लोगों को मना होते हैं और जो नहीं खाते या कुछ को पसंद ही नहीं होते, तो वो इसका टेस्ट ले सकते हैं इसमें ना, क्योंकि इसमें तमाम इंग्रेडिएंट हम वो शामिल करेंगे जो कि कटाकट में शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा हम बनाएंगे हरियाली झींगा बिरयानी। ये आज की जो ये हरियाली झींगा बिरयानी है, ये मेरे लिए बहुत ही एक चैलेंज बन गई थी आज ना, इसकी वजह सोया है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा बनेगी ऑमलेट करी। ऑमलेट करी बड़ी इंस्टेंट सी एक रेसिपी है, इसको आप ब्रंच पे, लंच पे, डिनर पे, सब पे आप बना सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपके घर में कोई मेहमान आया और आप झटपट कोई ज़रा बेहतर चीज़ बनाना चाहते हैं तो ऑमलेट करी आप बनाइएगा, क्योंकि अंडा एक ऐसी वर्सटाइल चीज़ है कि आप इससे मीठी, नमकीन, स्नैक्स, मेन कोर्स, तमाम चीज़ें आप इससे बना सकते हैं। तो अंडे घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे बनेंगी ये तमाम चीज़ें आपको हम बताते हैं। अच्छा जी यहाँ पर हम एक काम करेंगे, पहले हम बिरयानी के लिए कुछ काम करेंगे। बिरयानी के लिए चूँकि हमें एक चटनी तैयार करनी है, वो आपको बताएंगे कि हरियाली झींगा बिरयानी। अब इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। एक काम करते हैं कि इसको हम यहीं पे ले आते हैं, सही है। इसमें हम तमाम इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, सही है। अच्छा, इसमें आप देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम चटनी बनाएंगे ना। वैसे तो ये झींगे मेरे पास रखे, मैं ½ kg मीडियम साइज़ का आपने झींगा लेना है। बहुत बड़ा अगर आप डालना चाहते हैं आपके पास है तो आप ज़रूर डालिएगा, लेकिन यह है कि बिरयानी में ज़रा से छोटे झींगों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हम ज़रा ज़्यादा डालते हैं ना। ये देखें जी, नॉर्मल वाले हैं, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल साफ़ सुथरे होके। ये देखें जी, ये जो नॉर्मल वाले हैं ये हैं हमारे पास, सही है। ये ठीक है, ये वाले मेरे पास झींगे, इनको हमने साफ़ कर लिया है। ½ kg हैं। ½ kg राइस को हमने यहाँ बॉईल करके रखा हुआ है, नमक और साबुत गरम मसाले डाल के। इसके अलावा हम क्या क्या शामिल करेंगे, ये जो चटनी हम बना रहे हैं इसमें हम हरी मिर्चें, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, ये चली गई। इसके अलावा पिसा हुआ नारियल, ठीक है ना, पिसा हुआ नारियल ये मेरे पास है, ये क्या इसके अंदर, लेमन जूस ये चला गया। इसके अलावा हरा धनिया हम इसके अंदर शामिल करेंगे। हरा धनिया तकरीबन हम इसमें आधी गड्डी के करीब हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे, सही है, ये चला गया इसमें। और क्या शामिल करें, एक और चीज़ भी है, लहसुन, ठीक है ना, तो ये लहसुन हम इसमें शामिल करेंगे। ये मेरे पास क्रश किया हुआ लहसुन रखा हुआ है, ये लहसुन चला गया। अब हम क्या करेंगे, इसको पीस लेंगे। नमक भी डालेंगे इसमें थोड़ा सा, सॉरी नमक तो रह ही गया, नमक हम ½ टीस्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको हम बारीक सी चटनी की तरह से हम इसको बना लेंगे। बाकी हम क्या करेंगे ये हम आपको बताते हैं, लेकिन हम पहले इसको पीसना शुरू कर देते हैं।
अच्छा सा बारीक सा आप इसको पीस लीजिएगा। चलें जी, इसको हम पीस लेते हैं। चलिए थोड़ा सा स्विच ज़रा सा, लेकिन यहाँ मुझे पानी डालना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें काफ़ी सारी हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये गया पानी, और इसको अब हम पीस लेते हैं। चलें, ये अच्छा सा ये पिस जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे हम आपको बताते हैं। चलें, ये वाह, चटनी तो बन गई बहुत अच्छी सी, सही मानों में चटनी बनी है। चलो ये इसमें डाल देते हैं। ये देखें जी, मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये चटनी जो है ये बन चुकी है। इसको हम यहाँ रख देते हैं। अब हमारे पास और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हम इसका जो जैसे कहते हैं बिरयानी की ग्रेवी जो हम तैयार करेंगे, उसके लिए मेरे पास ये प्याज है। एक मीडियम साइज़ की आपने प्याज ले लेनी है। ये गई प्याज, ठीक है। अच्छा, इस प्याज को हम तेल में फ्राई करेंगे। तकरीबन हाफ कप हम तेल डालेंगे इसके अंदर। ये गया इसमें तेल, आधा कप तेल, सही। और चूल्हा ऑन कर देते हैं, हमने चूल्हा भी ऑन नहीं किया, सही है। चलें ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। अच्छा, ये प्याज मैं फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। ये प्याज फ्राई हो जाएगी तो मैं इसमें क्या डालूँगी, मैं इसमें सिर्फ, अच्छा ये साबुत गरम मसाला आपके सामने अभी डाल देते, ये चला गया। और ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। जैसे ये फ्राई हो जाएगी तो मैं सिर्फ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। बाकी और हमें क्या करना है ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद, एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर हरियाली प्रॉन बिरयानी जो है, झींगा बिरयानी जो है वो तैयार हो रही है। इसके लिए मैंने आपसे कहा था प्याज डाल करके मैं हल्की सी फ्राई की है मैंने। इसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया। अब हम इसमें वाइट पेपर पाउडर जो मेरे पास यहाँ पे रखा है, वाइट पेपर पाउडर डालेंगे इसके अंदर। और ये दही, ठीक है ना, दही मेरे पास 3/4 कप है, तो ये मैं थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मैं भून लूँगी। अभी हम इसमें प्रॉन शामिल नहीं करेंगे कि प्रॉन अपना पानी छोड़ते हैं, तो इसलिए उसमें हम पानी शामिल नहीं करेंगे। अभी नहीं शामिल करेंगे, वरना क्या होगा, बहुत पानी पानी हो जाएगा। नमक मैंने अभी तक ऐड नहीं किया है। चटनी में तो मैंने नमक डाला है, बट प्रॉन के लिहाज से हम डालें इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन ज़रा सा भर कर डालेंगे, ठीक है। ये चला गया क्योंकि इसमें दही भी है। इसके अलावा और क्या चीज़, इसके अलावा इसमें मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पर कोकोनट मिल्क हम डालेंगे। ये सबसे लास्ट में हम डालेंगे और इसको थोड़ा सा एक हम थिक सा सॉस बना लेंगे। ये देखेंगे मिक्स हो गया। अब दोबारा से इसमें बाकी का दही शामिल कर देते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा डालने से दही ज़रा जल्दी हो जाता है, वरना एक साथ डाल दें तो वो लगना भी शुरू हो जाता है, और फिर वो पानी जब छोड़ता है ना तो साइड से लगना शुरू हो जाता है, वो बड़ा मसला कर जाता है। चलें, ये हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये पिसी हुई जो मेरे पास ये चटनी रखी हुई, ये भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो एक काम करते हैं कि इसको हम इसमें निकाल लेते हैं। चलें जी, ये हमारी ग्रीन वाली चटनी ये सबसे लास्ट में जाएगी। अभी इसके अंदर थोड़ी सी बाकी है, तो मैं पानी डाल के इसको निकाल लूँगी ना, हम बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। और बहुत मज़ेदार ये चटनी बनी है। आप वैसे भी किसी चीज़ के साथ, स्नैक्स के साथ बनाएं, बहुत अच्छी रहेगी। चलें, एक मिनट थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं। चलें, ये हो गया। अब थोड़ा सा दही इसके अंदर बाकी है। ये गया इसमें दही, तो थोड़ा सा बचा हुआ था, यानी 3/4 कप दही इसके अंदर चला गया है। अब मैं एक काम करती हूँ, चटनी में थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको भी निकाल लेते हैं। चलें जी, ये गया थोड़ा सा पानी। अच्छा, इसको चटनी को हम अभी शामिल नहीं करेंगे, सही है, क्योंकि उससे क्या होगा, ज़रा कलर इसका अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि कलर अगर ख़राब हो जाएगा तो आपको पता है फिर वो हरा रंग नज़र नहीं आएगा, तो मज़ा नहीं आएगा आपको ना, और फ्रेशनेस नहीं होगी। ओहो, ये बहुत भर गया। चलें, कोई बात नहीं, ये चला गया। और एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा सा तेज़ आंच कर लेते हैं। चलें जी। अच्छा, इसके अलावा इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। अब चूँकि सोया, वैसे तो आप देखेंगे कि रेसिपी कार्ड में सोया लिखा हुआ है, लेकिन क्या है कि सोया जो है वो मेरा ख़्याल है मेरे साथ मेरी पूरी टीम ने और तमाम घर वालों ने सब ने तलाश किया, सोया कहीं पे भी नहीं मिला। तो बहरहाल आप लोग सोया डालिए, क्योंकि सोया हरा रंग तो इसको देगा ही देगा,
लेकिन क्या है कि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि हरा धनिया से नहीं आएगा। लेकिन हरा धनिया मैं सिर्फ कलर ऐड करने की वजह से डाल रही हूँ उसके अंदर, तो मेरे पास आधी गड्डी हरा धनिया और रखा हुआ, ये इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। चलिए बिल्कुल भुन जाएगा, मैं फिर इसमें प्रॉन्स शामिल करूँगी, ठीक है जी। तो ये चटनी हमारी देखिए और कोकोनट मिल्क है, और ये राइस हमारे पास बॉयल रखे। इसका पानी में थोड़ा सा निचोड़ लेती हूँ और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा गीला गीला मसाला होगा तभी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक काम करते हैं, लेयरिंग की चीज़ें जो हम तैयार कर लेते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून मुझे डालना है पानी, ठीक है, सॉरी आधा कप पानी, आधा कप पानी, और थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर हम तेल, जो कि तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब होगा, ताकि नीचे से बिरयानी जो है वो लगे नहीं। ये डाल दिया हमने, और इसको थोड़ा सा हम ऐसे फैला लेते हैं, ठीक है, ताकि चावल चिपके नहीं। चावल तो हमारे पास फुल डन है, ठीक है, सेला राइस यहाँ पर चलेंगे, हो गया, बहुत ही अच्छा सा भुन गया है मसाला। अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करना शुरू करती हूँ, जैसे कि अच्छा वैसे तो इसमें प्रॉन्स डालने चाहिए इसके अंदर, मैं थोड़ा सा इसमें पानी है, इसको निकाल देते हैं हम, और आंच को हम तेज़ ही रखेंगे। ये गैस में प्रॉन्स सही, और आंच तेज़, ठीक है, धीमी आंच पे पकाएंगे, प्रॉन्स बहुत पानी छोड़ेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके, चलें ये हो गया। और अब मैं इसमें ये ग्रीन वाली चटनी ये भी साथ ही ऐड कर देती हूँ। ये देख ग्रीन चटनी, बहुत मज़ेदार। आँच को तेज़ कर देते हैं, आँच को तेज़ करके मैं इसको ज़रा कवर कर देती हूँ, ताकि यहाँ पे हम इसकी लेयरिंग की तैयारी करें, क्योंकि अभी हमारी 2 रेसिपीज़ और भी बाकी हैं, ठीक है, वो जल्दी जल्दी हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। बिरयानी हम दम पे लगाएंगे। चलें जी, ये हो गया। अब ये हरा धनिया जाएगा इसके अंदर। ये मैं राइस ले लेती हूँ, ये राइस का इसमें आधे राइस डालूँगी, ठीक है जी। इसमें येलो फूड का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। ये हो गए आधे राइस मैंने इसमें डाल दी। इसमें हमने नमक और साबुत गरम मसाला इसमें हमने शामिल किया था, और मैं एक साथ ये भी काम कर देती हूँ कि यहाँ पर हम तवा भी रख देते हैं, लेकिन हम पहले थोड़ा सा हल्की आंच पे पकाएंगे इसको ना, फिर हम तवा रखेंगे। ये वाह, ज़बरदस्त से प्रॉन्स जो हो रहे। आप इस स्टेज पे नमक टेस्ट कर सकते हैं, बेहतरीन, बहुत ही अच्छी बन रही है। ठीक है, और अब मैं इसमें कोकोनट मिल्क, ठीक है ना, तकरीबन आधा कप के करीब आपने कोकोनट मिल्क शामिल करना है। ये गया कोकोनट मिल्क, बहुत अच्छा सा ग्रीन कलर आ गया। अब मैं इसमें डालूंगी ये हरा धनिया जो मेरे पास यहाँ पे रखा है, थोड़ा सा हम इसमें से बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। ये गया इसमें हरा धनिया, ठीक है जी। और 2 से 3 आपने अंडे भी बॉईल करके रखने, बहुत अच्छे लगते हैं इसके साथ। अब इसमें आप नमक टेस्ट करें, मैं अभी नमक टेस्ट कर लेती हूँ। अब चटनी में चूँकि हमने हरी मिर्चें डाली थी, इसके अलावा वाइट पेपर पाउडर डाला था, तो बहुत ही अच्छा सा इससे टेस्ट है। कि आप देख रहे हो कि हमने लाल मिर्चों का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि क्योंकि हमें हरी बनानी है बिरयानी। परफेक्ट, नमक बहुत अच्छा है। और अब ये मसाला पूरा गया, बिस्मिल्लाह, ये बेहतरीन, ठीक है जी। इसको हम फैला लेते हैं पूरे को, और कोकोनट से बड़ा अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ रहा है। ये मैं चूल्हे पे इसलिए रख रही हूँ ताकि ये आसानी के साथ जल्दी से इसमें स्टीम बन जाए। और ये गए बाकी के राइस, ठीक है ना। कितनी आसान थी बिरयानी बनाना ना। लोग कहते हैं कि जी प्रॉन बिरयानी बनाना मुश्किल काम है, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं, क्योंकि बनती बहुत झटपट है। इसकी वजह यह है कि बनती यूँ झटपट है कि आप देखिए प्रॉन्स को पकाने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो इसको हमें ज़्यादा कुक नहीं करना पड़ता। जितना देर हम इसको कुक करेंगे वो रबर की तरह होते चले जाते हैं। चलें, आँच तेज़, और ये गया तवा, और साथ ही हम एक और भी निकाल लें ताकि हम अपनी सेकंड रेसिपी स्टार्ट कर सकें। और ये चीज़ें हम हटा देते हैं। जैसी ज़रा सी स्टीम बनेगी मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूँगी। चले जी, आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि बनने जा रही है कीमा कटाकट। इसके लिए चिकन का कीमा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। थोड़ी सी आंच को मुझे तेज़ करना पड़ेगा। ये चिकन का कीमा थोड़ा मोटा हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें लेना है प्याज, एक बड़े साइज़ की प्याज, ठीक है, चॉप किए हुए उबले हुए चॉप किए हुए टमाटर 3 से 4 आपने लेने हैं। थोड़ा सा ये क्रश किया हुआ लहसुन और अदरक,
ये गया। अब इससे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ये गया इसमें पानी, आधा कप पानी, और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है ना। जब ये पक जाएगा, यानी पकना शुरू होगा और ये गल जाएगी प्याज, तो इसके अंदर हम ये कीमा डालेंगे। कीमे के साथ बाकी के इंग्रेडिएंट, जैसे कि इसमें चाट का मसाला भी है, अजवाइन है, साथ ही मेथी है, नमक मिर्च मसाले जो अपने नॉर्मल होते हैं। और ये गई इसको बिस्मिल्लाह दम पे। चलें जी, इसको हम यहाँ रखते हैं और यहाँ पर ये हरा धनिया, ये बाकी चीज़ें जो हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। तो इसको हम कवर कर देते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरा ख्याल है कि किसकी क्या क्या चीज़ें हमें डालनी है। थोड़ा सा जैसे ही हो जाएगी ना, तो हम इसके अंदर नमक मिर्च मसाले अपने डालेंगे जो हमारे पास नॉर्मल है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये कीमा है, इसके अलावा चाट का मसाला है, थोड़ा सा इसके अंदर हम ये सूखी मेथी का भी इस्तेमाल करेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे, दही है इसका इस्तेमाल भी करेंगे। तमाम चीज़ें डालेंगे, मिक्स करेंगे, फिर लास्ट में हम इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और साथ ही हम इसमें मक्खन शामिल करेंगे। बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा टेस्ट आ जाएगा। चले जी, ये तो हो गया। अब आ जाते हैं अपनी एक और रेसिपी पे, जिसके लिए हमने ये फेंट के रखे हुए अंडे। अंडे किस लिए मैंने रखे हुए हैं, यहाँ पे 6 से 7 आपने अंडे लेने, क्योंकि अंडों ऑमलेट करी बनने जा रही है। इसमें हम डालेंगे नमक मिर्च मसाले। इसके लिए थोड़ा सा पानी ले लेते हैं। ये लिया पानी। इससे क्या होगा कि लम्स नहीं बनेंगे, ठीक है ना। अंडे में जब हम डालते हैं ना डायरेक्टली नमक मिर्च, तो थोड़े से लम्स बन जाते हैं जो दिखने में अच्छे नहीं लगते। ये गया तकरीबन 3-4 टीस्पून नमक, हल्दी 1 पिंच, पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन ज़रा सा भर के हम शामिल करें। इसको हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह से मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद हम अंडों में शामिल करते हैं। अंडों को हम मिक्स कर लेते हैं और साथ ही ये भी डाल देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एक ऑमलेट बनाएंगे। ऑमलेट बनाएंगे, आप चाहे तो बड़ा ऑमलेट बनाने, चाहे आप 2 बनाएंगे। बनाने के बाद हम इसको रोल करेंगे। रोल करके इसकी हम एक पट्टियाँ जिस तरह से काटते हैं वो काट लेंगे। उसके बाद बनाएंगे बेहतरीन सा इसका मसाला। कैसे बनाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा कटाकट का सामान तैयार हो गया। चलें जी, ये हमारा तैयार हो गया। मैंने कही ब्रेक टाइम में मैं इसका ऑमलेट बना लूँगी। और ये देख लेते हैं। देखिए, प्याज तो मैंने काफ़ी बारीक चॉप की हुई, इसलिए इसको इतना टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसा करते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं। और टमाटर मैंने बॉईल करके थोड़े से मोटे मोटे पीस लिए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा हम इसको रखेंगे इस पर ना। अच्छा जी, एक काम करते हैं कि ऑमलेट करी जो हम बनाने जा रहे हैं उसके आपको, अच्छा चलें ब्रेक आ गया है। ऐसा करते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ऑमलेट करी का मसाला हम कैसे बनाएंगे, बाकी की रेसिपी बताएंगे। तो आपने कहीं जाना, देखते रहिए मसाला चैनल। ये एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, और यहाँ पर बन रही है इस वक्त यहाँ पर कीमा कटाकट, चिकन कीमा कटाकट। इसके लिए मैंने प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, जो मोटी कुटी हुई अदरक लहसुन थी, उसको मैंने पानी डाल के थोड़ी देर पका लिया। पकाने से क्या हो, थोड़ी सॉफ्टनेस इसके अंदर। अब मैं डालूँगी इसके अंदर ये तेल, तकरीबन 3/4 कप, बल्कि आधा कप है, 3/4 कप से कम है ये। अच्छा, उसके बाद ये जाएगा इसमें कीमा, चिकन का कीमा। आज को थोड़ा सा मैं तेज़ करूँगी और उसको हम मिक्स भी करते जाते हैं, सही है। और बाकी के अब इसमें इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं। बाकी की क्या क्या चीज़ें जो नॉर्मल हमारे इंग्रेडिएंट हैं वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। जैसे कि इसमें हम नमक शामिल करेंगे। नमक हम जायके के मुताबिक, लेकिन यहाँ पर मैं 1.5 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा पिसा हुआ हम डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्चें, ये भी मैं 1.5 टीस्पून ये जो शामिल कर रही हूँ। साथ ही थोड़ी सी कुटी हुई भी डाल दें, ज़रा सा स्पाइसी सा, क्योंकि कटाकट आपको पता है ज़रा स्पाइसी अच्छा लगता है। तो 1 टीस्पून हमने ये भी डाल दी। अच्छा, हल्दी 1/4 टीस्पून, ये चलिए सही है। और जाएगा इसमें ये दही, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, मेरे पास थोड़ा मोटा कीमा ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये भी बहुत अच्छा बनेगा। आप ज़रा सा अगर मोटा लेंगे तो और भी बेहतरीन बनेगा। यहाँ पर मैंने ऑमलेट जो है वो बनने के लिए रख दिया, जो कि बन गया। इसको मैं बंद कर देती हूँ और मैं ब्रेक टाइम में इसके पीसेस काट लूँगी। चलो, हो गया। ढक के इसलिए रखा था क्योंकि ऑमलेट थोड़ा सा हमने मोटा बनाया है, ये देखेंगे। अब ये ऐसा है कि फटाफट भी बन जाएगा, कोई इसमें से मसला नहीं होगा ना।
अब गैस में ये दही तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून आपने इसमें दही के शामिल किए। ये हो गया। तमाम चीज़ें मिक्स करते जाएं और बिरयानी की खुशबू अच्छी आना शुरू हो गई। चिकन बिरयानी तकरीबन तैयार है हमारी ना। ये देखें ये हो रहा है। अब एक एक करके बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं। अच्छा, इसमें गया ये पिसी हुई ये गरम मसाला, इसके अलावा कसूरी मेथी। अच्छा, रेसिपी कार्ड में थोड़ा टाइम देखिएगा, लेकिन मैं सब चीज़ें साथ डाली। अजवाइन, मैं चाहती हूँ आपको झटपट रेसिपी बताऊँ। चाट का मसाला और ये चॉप की हुई हरी मिर्चें, ये गई इसमें चॉप की हुई हरी मिर्चें। मेथी डालने से एकदम से खुशबू इसमें आना शुरू हुई। इसको मैं मिक्स करती हूँ और थोड़ी सी देर के लिए इसको कवर करके रख देती हूँ। उससे क्या होगी, तमाम स्पाइसेस जो है बहुत अच्छे से मिक्स। अब आप देखें कटाकट वाली शक्ल लग रही है कि नहीं लग रही है, बहुत अच्छी सी लग रही है। तो मैं इसको एक काम करती हूँ कि थोड़ी सी धीमी आंच पे इसको हम कुक होने दें। सही, क्योंकि इसमें हमने लास्ट में क्या चीज़ शामिल करनी है, मक्खन जो मेरे पास यहाँ रखा है। इसके अलावा मेरे पास हरा धनिया है और ये चॉप की हुई इसके मेरे पास मौजूद है हरी मिर्च, सॉरी स्लाइस की हुई। ये हम लास्ट में बिल्कुल डालेंगे। सही है। अब आ जाते हैं बिरयानी पे। ओहो, बिरयानी की तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है और साथ ही हमारी बिरयानी जो है माशाल्लाह से, वाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी बिरयानी जो है अच्छी सी तैयार हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अभी मैं इसको दम पे ही रखूँगी और आंच को बहुत स्लो कर दूँगी। चलें, एक सेकेंड और ये सिर्फ इसको मैं 5 मिनट में इसको और दम पे रखूँगी। ये हो जाएगा, इसको हम निकाल लेते हैं। और ये ऑमलेट जो है मैं काम करती हूँ प्लेट में निकाल लेती हूँ। स्लाइटली आपको लग रहा होगा कि ऊपर से थोड़ा सा कच्चा लग रहा है, लेकिन वो सेट हो जाएगा जिस वक्त हम इसको डालेंगे मसाले के अंदर। चलो जी, इसको हम निकाल लेते हैं। वैसे कोशिश कीजिएगा कि आप घर में इसको 2 जगह बनाएं। मैंने एक जगह बना लिया, ज़रा ज़्यादा था ये, ठीक है ना। ये नाश्ते में भी आप बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। चलें, ये हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग क्या करनी है, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं। ये 1 मिनट नाइफ ले लें। बिस्मिल्लाह। अब ये बहुत गर्म है, थोड़ा सा इसको ऐसे, ये ठीक है। अब इसके हम पीसेस कर लेते हैं इस तरह से करके, ठीक है। ये बारीक बारीक इसके जैसे हम पतले पतले स्ट्रिप्स ही बनाते हैं ना, वो हमने बना ली। ये बन गई। अब इसका झटपट मसाला बनेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसमें। आप देखिएगा जो भी खाएगा उसको पसंद करेगा बहुत ज़्यादा। बहुत गर्म हो रहा है। इस तरह से आपने पीसेस काट लेने हैं सारे ना। आप चाहें तो रोल करके भी काट लें, लेकिन मैंने इसको रोल इसलिए नहीं किया कि ये मज़ीद टूट ना जाए। चलें, ये हो गया। ये थोड़ा सा रह गया और यहाँ से भी हम कर देते हैं। सही है, ये हो गया। अब मैं इसको हटा देती हूँ, यहाँ से यहाँ रख लेती हूँ और कीमे पे आ जाते हैं। देखा आपने कितना कोई बेहतरीन सा कीमा जो है वो, वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा तैयार हो गया। अब बारी आती है कि हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट यानी इसमें डालेंगे। हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, ये चला गया। अच्छा, अब मैं हरा धनिया डाल के काम करती हूँ, बस चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि ये कुक हो चुका है बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ना। चलो, ये देखिए कीमा हम बनाते हैं। कीमा में हम कभी आलू डालते हैं, कभी हम मटर डालते हैं, डिफरेंट चीज़ें डाल के बनाते हैं। लेकिन क्या है कि कीमे को ही कभी किसी डिफरेंट स्टाइल से, यानी चिकन कीमा कटाकट बनाएंगे तो थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और दिखने में भी आपको डिफरेंट लगेगा। इसको मैं हटाती हूँ। एंड में हम ये मक्खन, हरा धनिया और हरी मिर्च हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। चलो, ये हो गया। इसको हम यहाँ रख देते हैं। हाँ जी, अब आ जाते हैं हम कीमा करी पे। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, हम डालेंगे पहले तो ऑयल, आधा कप के करीब इसमें ऑयल चला गया। थोड़ी सी हम प्याज, नहीं प्याज ये नहीं मेरे पास, ये प्याज डालेंगे। इसके लिए दूसरा चमचा ले लेते हैं। पिसी हुई प्याज, एक मीडियम साइज़ की प्याज, इसको पीस लीजिएगा। ये आ गई प्याज। सही है, आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। अब आप देखें ये आज की जो रेसिपीज़ हैं इतनी कोई आसान और इतनी सिंपल हैं। ये गया इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। इसके बाद हम पिसे हुए टमाटर 2 अदद, ठीक है ना, बॉईल करके पीस लीजिएगा। ये चलेगा इसमें, लेकिन ये पिसे हुए हैं पूरे, चंक्स नहीं है इसके अंदर। ये हो गया।
और अब क्या डालेंगे हम इसके अंदर? अब हम डालेंगे इसके अंदर अपने नॉर्मल मसाले। नमक जायके के मुताबिक तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन हमने भर के डाला। पिसी हुई लाल मिर्च 1.25 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया हम तकरीबन 1 टीस्पून ये इसके अंदर डालेंगे। और अब इस मसाले को हम भून लेंगे, ठीक है ना? थोड़ा सा भून लेते हैं अच्छी तरह इसको ना, ठीक है ना? ये भून रही हूँ इसे। और बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है। इसको मैं चूल्हे को अब मैं बंद कर देती हूँ। आपको मैंने दिखाई दिया था, वाह कितनी ज़बरदस्ती बिरयानी लग रही है। चूल्हा बंद कर देते हैं। ये हो गई, सही है। अब आपने देखा कि ये रेसिपीज़ जो थी कितनी आसान रेसिपीज़ थी। ब्रेक आ गया, चले ऐसा करते हैं ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में मैं इस मसाले को भूनूंगी और भूनने के बाद हम क्या करेंगे ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। और बिरयानी को मैं डिश आउट करती हूँ एक ब्रेक के बाद। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। हमारी बाकी की दो चीज़ें तो तैयार हो चुकी है, बस हमारा ऑमलेट रह गया। अच्छा यहाँ पर अंडे मैं लगाना भूल गई हूँ, तो मैं अभी अंडे भी कट कर लेती हूँ और अंडे भी उस पर लगाएंगे, ठीक है? अंडे 2-3 जितना आपको दिल चाहे। अच्छा जी, ये ऑमलेट करी के लिए मसाला जो है तैयार हो चुका है बेहतरीन सा। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँ, भून लिया है हमने। अच्छा पिसा गरम मसाला मैंने इसमें शामिल करना है अभी, और ये जाएगा इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून, ठीक है? और इसको हम मिक्स करते हैं। अच्छा पानी इसलिए डाला है कि कुछ हल्की सी ग्रेवी रहना चाहिए इसके अंदर। चलें, ये हो गया। अच्छा ऑमलेट के पीसेस को आप चाहें तो थोड़ा और भी छोटा कर सकते हो। ओहो मेरे पास तो छुरियाँ जमा हो रही हैं। इसको मैं ये और फिर ये, ठीक है, ये मैंने इस तरह से कर दिया। और अब मैं इसको चूल्हे को स्लो करती हूँ और ये गए इसके अंदर। बहुत ही अच्छी बनती है। कभी भी ऐसा होता है ना कि कोई गेस्ट आ गया और आपके पास कोई चीज़ समझ आपको नहीं आ रही तो आप क्या करें, तो ये बहुत ही बेहतरीन रहती है। अंडों को बॉईल करने में टाइम लगता है लेकिन ये बहुत जल्दी बन जाती है। इसको मैं थोड़ा सा कवर करूँगी और साथ ही इसमें ज़रा सा हम हरा धनिया अभी ऐड कर रहे हैं, ठीक है? बाकी का हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। चलें जी, इसका कवर अगर मुझे मिल जाए, चलें कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा जल्दी में सारी चीज़ें इधर उधर हो गई। अब मैं अंडे काट लेती हूँ। अंडे हमेशा चावलों की कोई भी आप डिश बना रहे हैं तो उस पर अच्छे लगते हैं, गार्निशिंग में, खाने में भी अच्छे लगते हैं। वैसे आपका जैसे दिल चाहे आप उसको कर सकते हैं। चलो जी, ये मैं इस पर लगा देती हूँ। ये जी ये अंडे, ताकि ज़रा सा एक फॉर्मल सी लुक आ जाए इसकी ना। ये हमने लगा दिए, कुछ ये और ये कुछ ये, ठीक है? चलो जी, बेहतरीन सी ये प्रॉन्स की बिरयानी जो है तैयार हो गई। ऑमलेट करी भी हमारी ऑलमोस्ट जी बिल्कुल माशाल्लाह। ये देखिए इस तरह की करी बनेगी, ठीक है ना? तो करी में पानी का डालना लाजमी है। अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाएगी, वो अच्छी नहीं लगेगी। और ये आपने देखा कि हमारा चिकन का कीमा कटाकट जो हमने तैयार किया था कितना कोई बेहतरीन लग रहा है। बिल्कुल आप बनाइएगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जो कि खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, दिखने में भी, और ज़रा सी चेंज लगती हैं। क्योंकि जब आप कीमे को बनाते हैं तो सोच रहे होते हैं, कभी आप होते हैं कीमा दो प्याज़ा बनाते हैं या कीमे का स्टू बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें जब बना रहे होते हैं, खट्टा कीमा बना रहे हैं, मतलब पता नहीं कितनी बेशुमार रेसिपीज़ हैं। और दिल चाहता है कि कोई इसको यानी कबाब और कोफ्ते से हट के कोई चीज़ बनाई जाए। आप ये बनाइएगा, सबको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप घर में बना रहे हैं तो इसके साथ माश की दाल बनाइएगा आप, सादी वाली, और उसके साथ आप इसको सर्व कीजिएगा तो यकीन करें सबको अच्छी लगेगी ये चीज़ ना। और प्रॉन बिरयानी तो आपको पता है जिस घर में भी मर्द हजरात मौजूद होते हैं उन लोगों को बहुत अच्छी लगती है प्रॉन बिरयानी। चलें जी, बेहतरीन, बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी, ये देखिए। अब आप देखिए 6 से 7 अंडे थे शायद, तो कितनी बहुत सारी हो गई कि आराम से इससे काफ़ी सारे लोग इसको खा सकते हैं। चलें थोड़ा सा हम इसको नीट कर लें और चूल्हा बंद करते हैं। और ये मेरे पास हरा धनिया जो रखा है, देखिए आज हरा धनिया का इस्तेमाल कितना किया गया है,
कि सारी चीज़ों में हरे धनिए से एक बड़ी अच्छी सी फ्रेशनेस आती रहती है और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी लगती है। और आप भी चीज़ों में डाला करें, जैसे शोरबे वाला सालन बनता है उसमें दालें हैं, उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हरा धनिया का हम इस्तेमाल करते हैं। और आजकल हरा धनिया आपको पता है कि कितना महंगा हुआ है, लेकिन बहरहाल खाने की ज़रूरत है तो हम लोग डालते भी हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एहतियात से इस्तेमाल करें। तो जनाब आज की रेसिपी आपको डेफिनेटली अच्छी लगी होंगी, कितनी सिंपल और बहुत अच्छी सी हैं। तो ब्रेक का टाइम आएगा, मैं ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से जब आप वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हम आपको खुदा हाफिज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद। ऑमलेट करी अज्जा अंडे 6 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी प्याज आधा कप, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसे टमाटर 1 कप, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत, प्याज 1 अदद। तरकीब: पहले गर्म तेल में पिसी प्याज फ्राई करें, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसा गर्म मसाला, हल्दी, पिसी प्याज और पिसे टमाटर शामिल करके मसाला भून लें। उसके बाद अंडे फेंटकर नमक, पिसी लाल मिर्च और हल्दी डालें और ऑमलेट बनाकर काट लें। फिर इसे भुने मसाले में शामिल करके हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दें। ऑमलेट करी तैयार है। चिकन कीमा कटाकट अज्जा: चिकन का मोटा कीमा आधा किलो, बारीक कटी प्याज 1 अदद, कटा अदरक लहसुन 1.5 खाने का चमचा, उबले कटे टमाटर 3 से 4 अदद, दही 4 खाने के चमचे, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गच्ची, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, अजवाइन 2 चुटकी। तरकीब: पैन में बारीक कटी प्याज, टमाटर, कटा अदरक, लहसुन और तेल डालकर ढककर पकने दें। 15 मिनट बाद चिकन का मोटा कीमा, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, कसूरी मेथी और दही शामिल करके इतनी देर पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। अब इसमें पिसा गर्म मसाला, चाट मसाला और अजवाइन डालकर कटाकट करें। उसके बाद मक्खन शामिल करके मिक्स कर लें। आखिर में हरा धनिया, बारीक कटी अदरक और हरी मिर्चें डाल के गर्म गर्म सर्व करें। हरियाली झींगा बिरयानी अज्जा: झींगे आधा किलो, उबले चावल आधा किलो, नमक हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 3/4 चाय का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 अदद, उबले अंडे 3 अदद, सोया आधी गट्टी, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, हरा धनिया 1 गट्टी, लहसुन 4 जवे, कोकोनट मिल्क 3/4 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, मिक्स साबित मसाला 1 खाने का चमचा, तेल 3/4 कप, पिसा नारियल 2 खाने के चमचे, दही 3/4 कप। तरकीब: हरे धनिये में हरी मिर्च, नमक, लहसुन, पिसा नारियल और नींबू का रस मिलाकर चटनी की तरह बना लें। अब तेल गर्म करके प्याज और साबित गर्म मसाला शामिल करके फ्राई करें। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, सफ़ेद मिर्च और दही डालकर मसाला भून लें। अब झींगे शामिल करके भूनें और इसमें पिसी चटनी डालकर मज़ीद भून लें। फिर सोया और कोकोनट मिल्क डालकर मिक्स करें। अब पैन में आधा कप पानी और 2 खाने के चमचे तेल और आधा किलो में से आधे उबले चावल शामिल करें। फिर झींगा मसाला डालें और बाकी चावल शामिल कर दें। उसके बाद थोड़ा तेल डाल के दम पर रख दें। आखिर में डिश में निकालकर अंडों से गार्निश करें। चिकन कीमा कटाकट अज्जा: चिकन का मोटा कीमा आधा किलो, बारीक कटी प्याज 1 अदद, कटा अदरक लहसुन 1.5 खाने का चमचा, उबले कटे टमाटर 3 से 4 अदद, दही 4 खाने के चमचे, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गच्ची, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, अजवाइन 2 चुटकी। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी 3 रेसिपीज़ बनी हैं। एक तो हरियाली झींगा बिरयानी थी, इसके अलावा ऑमलेट करी थी और साथ ही हमने बनाया बहुत ही ज़बरदस्त कीमे के साथ हमने चिकन कीमा कटाकट।
सारे वो इंग्रेडिएंट हैं जो हमने कटाकट में इस्तेमाल किए थे, बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छा बनाइएगा। फिर थोड़ा सा देखें, घरों में ऐसे तवे तो मौजूद होते हैं, अगर आपके घर गेस्ट आए हुए तो आप इस तरह से सर्व कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। तो जनाब रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि वीकेंड आने वाला है। तो ये वाली रेसिपीज़ और कल जो हमने आपको बनाना सिखाया था पिज़्ज़ा, वो भी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जिन लोगों ने फरमाइश की थी काइंडली वो लोग तो ज़रूर बनाएं और फिर मुझे बताएं कि जब उन्होंने बनाया तो कैसा बना, उनसे सही बना या नहीं बना। लेकिन मैं आपको बिल्कुल ये बात बता रही हूँ कि जब आप उसको रखेंगे, उसके अंदर पतीले के अंदर रखेंगे, 45 to 50 मिनट्स तक आपने इसको रखना है। पहले आंच को बहुत तेज़ रखना है, तेज़ आंच पे रखिएगा, और फिर उसके बाद आपने आंच को हल्का कर देना है, हल्का कीजिएगा ताकि अच्छी सी और आपने उसको भी, पतीला भी प्री हीट करना होगा आपको, प्री हीट कीजिएगा तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट बेहतरीन आएगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कोई भी चीज़ ऐसी आपकी मिस हो गई है तो आप रात को 12 बजे रिपीट प्रोग्राम में देख सकते हैं, नहीं तो लज़्ज़त के पेश पे जाइएगा, वहाँ आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। और आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को देखा, पसंद किया, हमें फ़ोन कॉल्स करते हैं और अपना टाइम हमें देते हैं, इसके लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।